विशाल दोटे, इनका सवाल है कि भारत को हिंदुस्तान कहना क्या उचित होगा, जबकि भारत में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब देखिए, भारत को भारत कहना, इंडिया कहना, हिंदुस्तान कहना, ये केवल शब्द है। भारत को भारत क्यों कहते हैं? तो भारत राजा था इसलिए कहते हैं, ऐसा आप कहोगे। इंडिया क्यों कहना है? इंडस पर से इंडिया कहना शुरू किया। इंडस यानी सिंधु। अब शायद सिंधु का यूरोपियन लोग अच्छे ढंग से उच्चार नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने इंडस कहा, उस पर से इंडिया आया। सिंधु का ही शायद अपभ्रंश हुआ, उसमें से सिंधु, हिंदू, हिंदुस्तान ये शब्द आया। तो ये शब्दों की व्युत्पत्ति कुछ कारणों से होती है। उसको हमने कितना महत्व देना चाहिए, यह हमारे हाथ में होता है। और शब्दों की बात करेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरा नाम तो श्याम है। श्याम यानी भगवान कृष्ण का नाम था, मां ने रख दिया। अब मेरा नाम भी मैंने बदलना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण तो मैं हूं नहीं, ऐसी बात हो गई हो। तो हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है, भारत कहा जाता है, अलग अलग नाम है। तो ये एरिया को दिया हुआ नाम है, इसी दृष्टि से हमने देखना चाहिए। और वैसे भी हिंदू इस शब्द को तो कोई मतलब है नहीं, यानी हिंदू ये धर्म का नाम तो है नहीं। हम कहते हैं हिंदू धर्म, लेकिन मैंने कई बार आपसे कहा है कि धर्म नाम की कोई चीज, हिंदू नाम की कोई, हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि धर्म की व्याख्या में हिंदू बैठता ही नहीं। तो जो भारत में रहेगा, भारत में जो पैदा हुआ वो हिंदू, यही व्याख्या की जा सकती है। राम को मानने वाले हिंदू, ये भी व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि रावण को मानने वाले भी हैं, शंकर को मानने वाले हैं जो राम को नहीं मानते हैं, और भी कई देवी देवताओं को मानने वाले हैं जो राम को नहीं मानते हैं। तो भारत में इतने अलग अलग धारणा के लोग हैं कि कोई भी एक व्याख्या भारत के लोगों के साथ में जोड़ नहीं सकते हो, और फिर भी भारत के लोग एक हैं। इसलिए उसमें अलग अलग धर्म के लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहने के बाद भी हिंदुस्तान हो सकता है, भारत हो सकता है, इंडिया हो सकता है, कोई भी नाम रख लीजिए, केवल नाम बदलने से तो नहीं होगा। हम अगर मानेंगे कि इस धरती पर जो जो पैदा हुआ है, चाहे वो किसी धर्म का हो, कोई आस्था रखने वाला हो, कोई भी विचार रखने वाला हो, हमारा है, वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है, तो ही इस देश में अपनापन पनपेगा, ये देश बलिष्ठ होगा, सही माने में शक्तिवान और ताकतवान होगा, और इस देश का बहुत अच्छे ढंग से बेहतर विकास होगा। तो मुझे लगता है इस लाइंस पर हमने सोचना चाहिए। वैसे भी हिंदू इस शब्द को तो कोई मतलब है नहीं, सिंध नदी से यह शब्द आया है। सिंध नदी के इस ओर रहने वाले लोग यानी हिंदुस्तानी, इस अर्थ से यह शब्द आया है। और फिर अगर हम मतलब निकाल कर ही झगड़ते बैठेंगे तो फिर इसको कोई अंत नहीं बचता है। इसलिए हमारे विचार और धारणा व्यापक होनी चाहिए, इसको हमने महत्व देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।